If a water, if an object in a water start having a rotational motion, this effect is known as मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट मतलब उसमें मूवमेंट क्रिएट हो जाए, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट. इसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है, बर्नौलीज हमें ये बताता है दिस इफेक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज ड्यू टू सम रीजन प्रेशर डिफरेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है. एक साइड पे स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है वाटर की, एक साइड पे स्पीड क्या हो जाती है, कम. ड्यू टू दिस चेंज ऑफ स्पीड, एक साइड जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. इसकी वजह से जब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं, अब यहाँ पे अगर प्रेशर कम है यहाँ पे ज्यादा है, it would give us, if it would give this object a movement. This movement effect in water explained on the basis of Bernoulli's equation is known as Magnus effect. Do we understand what Magnus effect is? कि अगर एक ऑब्जेक्ट यस सर। रोटेट करना स्टार्ट कर दे वाटर के अंदर, इट गेन्स अ मूवमेंट, तो इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है, मैग्नेस, विच इज इफेक्ट विच इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ये मैंने आपको वो एयरप्लेन वाली एग्जांपल डिस्कस की थी ना. ड्यू टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट सर देयर इज अ चेंज ऑफ स्पीड ऑन अबव एंड बिलो द विंग. सिमिलरली ऑब्जेक्ट की शेप की वजह से चेंज ऑफ स्पीड होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कभी ऐसा देखा है कि अगर आप लोग रोड पे खड़े हुए बहुत फास्ट ऑब्जेक्ट आपके पास से गुजरे, डू यू फील अ पुश? कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? होता है सर। यस ठीक सर है, होता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अब आपके और उसके बीच के दरम्यान में स्पीड का डिफरेंस कुछ और होगा. आपकी आउटर बॉडी, बैक साइड ऑफ द बॉडी पे स्पीड ऑफ एयर कुछ और होगी. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ स्पीड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा एंड वी फील अ पुश. जैसे वो कल, आई गेस कल ही हम एक एमसीक्यू देख रहे थे कि जी ये दो बलून्स क्यों आपस में पुश्ड होंगे टुवर्ड्स. तो हमने कहा था कि यहाँ पे एयर की स्पीड अचानक से वो जो स्ट्रॉ की वजह से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और बलून की इधर साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा. तो बलून्स एक दूसरे की तरफ पुश्ड हो जाएंगे. सर ओके, तो दिस इज सर अगर मैग्नेस वेलोसिटी इफेक्ट. कम होती तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? हमने तो पीछे पढ़ा था ना कि जब प्रेशर कम होता है तो सॉरी प्रेशर बढ़ता है तो। Now, let's read from the book. Magnus effect is a phenomena that is related to the spinning of the object in a fluid. ठीक है, तो इसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं. मैग्नस इफेक्ट और स्पिनिंग बॉल कर्व्स अवे फ्रॉम इट्स फ्लाइट ऑफ पाथ क्यों होता है, क्यों वो अवे जा रही है? क्योंकि हमने क्या बोला, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम. तो रोटेशन की वजह से इट वुड बी पुश्ड अवे फ्रॉम द जो भी सरफेस हमें करीब करीब तरीन मिल रही होगी उसके अंदर. The Magnus effect depends on the rotational speed of the object. The deflection is given by the pressure difference of the fluid on opposite side of the spinning object. ये जो प्रेशर डिफरेंस हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ और यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी. In case of ball spinning through air, the turning ball drags some of the air around with it. A spinning object moving through a fluid leaves it from the straight path, और उसमें क्या क्रिएट होता है, एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर. दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस इफेक्ट तो बस बस यही है मैग्नस इफेक्ट कि स्पिनिंग हो ऑब्जेक्ट की फ्लूइड के अंदर. उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है, if someone asks कि what is Magnus effect, हम कहेंगे if object starts spinning in a fluid, this phenomena is known as Magnus effect. इसको explain करते हैं on the basis of Bernoulli's equation. Are we clear? सर अब फ्लूइडिटी, जो सुपर फ्लूइडिटी है वो मैं आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है. जब फ्लूइड की विस्कोसिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो, और वो अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशंस होती हैं हमारे पास. और जब विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को क्या कर दिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो. अब देखो, हम नाइन्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं
कि जब हमारे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स जीरो हो जाते हैं, वंस समथिंग इज गिवन टू इट, इट वुड रिमेन देयर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक दफा पुश देने के बाद ऑब्जेक्ट स्टॉप क्यों होता है? हमने गाड़ी को एक पुश दिया, वाई द कार इवेंचुअली, टॉय कार को डिस्कस कर लें, वो स्टॉप क्यों होती है? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। क्योंकि जब वो अक्रॉस द एयर मूव करेगा, एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट करेगी और उसकी इंजन फोर्स जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम उस फ्रिक्शन को रिमूव कर दें, द कार विल कीप ऑन गोइंग। ऐसे ही है। अब दो कार्स लो, दोनों को सेम ही पुश दो, एक को आप बिल्कुल मार्बल फ्लोर पे मूव करो, एक को थोड़ा रफ सरफेस पे मूव करो, कौन जल्दी स्टॉप होगा? जो रफ सरफेस पे होगा। तलहा, कैन यू एक्सप्लेन क्यों जल्दी स्टॉप होगा रफ सरफेस वाला? क्योंकि सर फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि उसमें रफ सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर करी है। क्योंकि देखो, दोनों के लिए एयर तो डिफरेंट नहीं है कि एयर डिफरेंट होगी दोनों के ऊपर एक्ट करेगी। हमने फोर्स बराबर दिया, सराउंडिंग उसकी बराबर थी, सिर्फ सरफेस को चेंज किया, तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर गया? स्टॉप कर गया। इसी तरीके से जब हम विस्कोसिटी को जीरो करते हैं, तो फ्लूइड्स जो है हमें एक बड़ी डायनामिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और दोज फ्लूइड्स आर नोन एज सुपर फ्लूइड्स। ठीक है, अब उसमें होता क्या, उसमें swirls क्रिएट होते हैं हमारे पास। सुपरफ्लूइड स्टेट इन विच द लिक्विड एक्सपीरियंसेस जीरो विस्कोसिटी, hence without friction वो मूव करेगा। these will flow without any loss of kinetic energy। जब उन्हें आप स्टिर करते हो, सुपरफ्लूइड वर्टिसेस, वही swirls बनना पानी के अंदर। ठीक है, वो जो अगर आप बहुत स्पीड से पानी घुमाते हो उसके अंदर वो swirl बनता है ना, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, ऐसे जैसे टोर्नेडो टाइप चीज होती है, उसको वर्टिसेस का नाम दिया जाता है। दैट कॉन्टिन्यूस टू स्पिन इंडेफिनिटली, बिकॉज आपने जो उनको एनर्जी दी उसको swirl प्रोड्यूस करने में, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं लिक्विड के अंदर, तो इट वुड कंटिन्यू इंडेफिनिट। जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड वुड स्टिक टू द सरफेस, साइड सरफेस पे स्टिक होगा, एंड इट वुड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास आउटर सरफेस में तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा और एम्प्टी देमसेल्फ कर देगा। These allow the superfluids to creep over the walls of the container to empty themselves. Superfluidity is observed in helium at room temperature near absolute zero। Absolute zero पता है ना क्या होता है? Do we know what absolute zero is? -273 केल्विन को कहा जाता है, जिसके ऊपर आके ऑब्जेक्ट की जो हम लोगों ने वो पूछा था ना, सॉरी पढ़ा था ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में, कि ऑब्जेक्ट का मोशन रहता है ऑलवेज, इट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एट दैट पॉइंट। तो सुपरफ्लूइडिटी हीलियम में कब ऑब्जर्व की जाती है? एब्सोल्यूट जीरो के अक्रॉस। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सुपर कंडक्टिंग सॉलिड। सुपर कंडक्टर्स, आप मे भी सॉलिड्स आगे जाके कोई एक चैप्टर आएगा वहां पे आप मे भी पढ़ोगे। सुपर कंडक्टर्स का मतलब खुद समझ जाओ क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टर? सोचो हसन, व्हाट इज सुपर कंडक्टर? व्हाट वुड बी अ सुपर कंडक्टर, बल्कि सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट नाम से कंडक्टर्स हैं। यस, बट अगेन क्या उसमें चीज एब्सेंट होगी? उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। बट these conditions can only be achieved at a very low temperature। तो ये सिर्फ लेबोरेटरी के हद तक अभी इन चीजों को किया जा सकता है हमारे पास। ठीक है, बाकी आगे उसने वो थ्योरी लिखी हुई है, टू क्रिएट अ सुपर फ्लूइड, या आप लोग बेशक खुद भी रीड करोगे समझ में आ जाएगा। टू क्रिएट सुपर फ्लूइड यू कूल डाउन हीलियम गैस टू अ फ्यू डिग्रीज अबव जीरो एब्सोल्यूट जीरो, बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो अचीव करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर के ऊपर। तो दिस इज अचीव्ड बाय कंप्रेसिंग द गैस एंड देन एक्सपेलिंग थ्रू अ स्मॉल नोजल। एज द गैस एक्सपेंड इट रैपिडली कूल। तो जब वो रैपिडली कूल होती है, इट अप्रोक्सीमेटली रीचेस द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। If a superfluid is placed in a rotating container, instead of rotating uniformly with the container, the rotating state consists of quantized vortices। यानी अगर आपने एक कंटेनर लिया, उसको एक रोटेटिंग टेबल पे रखा, अब उसके अंदर आपने वोर्टिस क्रिएट किया, अब उसकी रोटेशन इसके साथ अलाइन नहीं होगी हमारे पास। ठीक है,
That is when the container is rotated at speed below the first critical angular velocity, the liquid remains perfectly stationary. Once the first critical angular velocity is achieved, the superfluid will form a vortex. अब यहाँ पे सवाल आता है critical velocity क्या होती है, ठीक है? Critical velocity, critical frequency, इस तरह के वर्ड्स आप अक्सर देखोगे। क्रिटिकल का मतलब जहां पे भी आके लगेगा, जैसे हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था फिजिक्स में, आपने लाइट में पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल, याद है? क्रिटिकल एंगल क्या होता था? That angle of incidence for which 90 the reflected डिग्री। ray makes an angle of 90, ठीक है? Yes. तो क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू हैव दैट प्रोसेस, ठीक है? सो क्रिटिकल एंगल पर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है। Can you hear me now? अब आ रही है सर। अब आ रही है।